नमस्कार। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इनकम और खर्चे एंड बजटिंग। ये तीनों चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले करना क्यों जरूरी है। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप्स है हेल्थ इंश्योरेंस। एक सर्वे बताता है कि 80% इंडियंस सिर्फ एक बड़ी बीमारी की वजह से बैंकरप्ट या दिवालखोर हो सकते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त भी ढेर सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, जैसे कि उस पॉलिसी में कोई भी कैपिंग ना हो, यानी रूम रेंट या डिसीज, इन दोनों चीज़ों पे कोई भी कैपिंग नहीं होना चाहिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में इन्फ्लेक्शन प्रोटेक्टर होना चाहिए। और सारी चीजें हैं ढेर सारी हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको देखनी चाहिए। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पे ही बात करेंगे। देन सेकंड स्टेप आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कम से कम आपके एनुअल इनकम के 20 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर आप सालाना 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपका हेल्थ टर्म इंश्योरेंस कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। अभी होता क्या है ना कि हम लोग ये दोनों चीजें किए बगैर ही सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट्स के। बट मान के चलिए कि आपने 10,000 की सिप शुरू की, 2 या 3 साल चलाई भी, आपका वैल्यूएशन 2.5-3 लाख हो गया और एक बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आपके सामने आ गया फैमिली में किसी का, तो क्या होगा? आपका तो पूरा सेविंग ही खत्म हो जाएगा। वही चीज टर्म इंश्योरेंस के बारे में, अगर कोई आदमी फैमिली का हेड हो, वो अगर फैमिली में कमा रहा हो और उसका टर्म इंश्योरेंस ना है और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो वो फैमिली आगे चल के सर्वाइव करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी भी आप शुरू करो तो ये 2 स्टेप करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आता है इंश्योरेंस के बाद इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ये होता है कि आपका जो महीने का खर्चा है वो उसके 6 गुना या 3 गुना, दैट इज डिपेंड ऑन, हर किसी का पोर्टफोलियो देख के ये चीज अलग अलग बनती है। किसी के लिए 3 महीने का, किसी के लिए 6 महीने का, या किसी अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए 1 साल का भी इमरजेंसी फंड हमें बाजू रखना पड़ता है। इमरजेंसी फंड ये होता है कि आपका जो महीने का खर्चा है उसके 3 गुना या 6 गुना रकम हमें डेब्ट फंड में रखनी है जिसका प्रिंसिपल सेव होना चाहिए। मीन्स अगर आप महीने का 50,000 रुपए का आपका खर्चा है और आप सैलरी पर्सन है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए डेब्ट फंड में रखना पड़ेगा। बिकॉज कोविड जैसे सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों के जॉब भी चले गए थे। दैट टाइम आपका इमरजेंसी फंड आपको बहुत ज्यादा काम में आता है। ये तीनों स्टेप करने के बाद हम हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे जा सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग। बट क्या ये सही है कि गूगल पे सर्च करो कि विच इज द एसआईपी जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करो? बिल्कुल नहीं। बिकॉज गूगल आपको हमेशा ऑप्शंस देगा, ना कि सॉल्यूशंस देगा। सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आपको उसके लिए ढेर सारी R&D यानी रिसर्च करना पड़ेगा, और ये रिसर्च के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया मायने रखते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सबसे पहले तो काम करेंगे गोल प्लानिंग पे। हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हर किसी के लाइफ में क्या क्या गोल इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो गोल्स देखने के बाद हम काम करेंगे रिसर्च पे, किसके लिए, कौन से गोल के लिए किसमें इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है। और हाँ, आपने इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बनाना